दानिश कुतुब में खुश आमदीद। सोचें, क्या कभी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते करते थक गए हैं? आज हम एक ऐसे ही ज़बरदस्त वायरल आइडिया पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को सुकून ढूंढने में मदद की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में इस बात का सबूत है कि कंट्रोल छोड़ देने का जो ख्याल है ना, वो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा है। ये एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद है जिसका सामना हम सब कहीं ना कहीं करते हैं। और इस पूरी परेशानी की जड़ वो मेल रॉबिन्स के इस एक जुमले में है, यानी दूसरों को वो करने पर मजबूर करना छोड़ दें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। बस यही तो वो मुसलसल और थका देने वाली कोशिश है कि लोगों को, हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। तो इस पूरे तज्ज़िये में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि कंट्रोल का जाल है क्या। फिर हम लेट देम थ्योरी के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसे आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी हुदूद क्या हैं, यानी कब इसे इस्तेमाल नहीं करना, और आखिर में कि इस सबसे अंदरूनी सुकून का रास्ता कैसे मिलता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंट्रोल में रहने की ये शदीद ज़रूरत आती कहाँ से है। हम कंट्रोल करने की ज़रूरत महसूस ही क्यों करते हैं? देखें, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सिर्फ ये नहीं कि किसी को हुक्म चलाने का शौक है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे जज्बात में हैं। तो उसके 3 अहम वजूहात सामने आती हैं। पहली, कि ये गैर यकीनी सूरत हाल पर हमारी परेशानी को जाहिर करता है। दूसरी, हम ये समझते हैं कि ये शायद प्यार और हिफाजत का एक तरीका है जो कि आमतौर पर गलत होता है। और तीसरी वजह, अपने खुद के मसाइल और एहसासात से तवज्जो हटाने का एक जरिया। और यहाँ माहिर नफ्सियात डॉक्टर एमी जॉनसन की एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। वो कहती हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दरिया के बहाव के उलट चप्पू चला रहे हों। ये जिंदगी के कुदरती बहाव के खिलाफ एक मुसलसल थका देने वाली लड़ाई है। तो सवाल ये है कि अगर हम सब बहाव के खिलाफ ही चप्पू चला रहे हैं तो इसे रोकें कैसे? अब अगले हिस्से में हम इस सादा सी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो हमें ये चप्पू छोड़ देने में मदद करती है। लेट देम थ्योरी है क्या? ये असल में एक माइंडसेट है, एक सोच है जो कहती है कि दूसरों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश छोड़ दो और उसके बजाय अपनी तवज्जो अपने रद्द-ए-अमल और अपने इंतखाब पर रखो। मतलब इसके 2 हिस्से हैं, उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं और फिर आप फैसला करो कि आपने उस पर रद्द-ए-अमल कैसे देना है। इस थियरी की ताकत को समझने के लिए ना, सबसे बेहतरीन तरीका वो कहानी है जब मेल रॉबिन्स ने पहली बार इसे अमली तौर पर समझा। हुआ कुछ यूं कि उन्हें एक ऐसे मंसूबे का सामना करना पड़ा जो बिल्कुल तबाहकुन लग रहा था। उनकी पहली सोच, उनकी जिबलत ये थी कि फौरन बीच में आए, सूरत हाल को संभालें और सब कुछ कंट्रोल करें। और फिर उनकी बेटी ने उन्हें वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी बेटी ने कहा, माँ, अगर वो एवोकाडो पिट जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। और बस यही वो लम्हा था जब उनका पूरा नुक्ता नज़र कंट्रोल से तस्लीम करने की तरफ बदल गया। चलें अब देखते हैं कि ये थियरी आम जिंदगी में अमली तौर पर आखिर दिखती कैसी है। इसके 3 अहम इतलाकात पर नज़र डालते हैं। देखें, इस थ्योरी को अपनाने से ना 3 बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियां आ सकती हैं। पहला, हम जज्बाती कशमकश से खुद को अलग कर लेते हैं। दूसरा, हम दूसरों को गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और तीसरा, हम लोगों को वो बनने देते हैं जो वो असल में है। तो पहली दरख्वास्त है ला ताल्लुकी। मिसाल के तौर पर, अगर शादी में दोस्तों के साथ मेज़ पर नहीं बिठाया गया तो लेट देम। इस बात को अपनी रात खराब करने की वजह मत बनाएं, उन्हें करने दें और अपने सुकून का कंट्रोल अपने पास रखें। दूसरी दरख्वास्त है दूसरों को बढ़ने दें। अगर बच्चा लंच भूल गया है तो फौरन स्कूल ना भागें, उन्हें इस नतीजे का सामना करने दें ताकि वो सीखें। जब हम हर बार लोगों को बचाते हैं तो उनसे अहम सबक सीखने का मौका छीन लेते हैं। और तीसरी और शायद सबसे मुश्किल दरख्वास्त,
اصلیت کو قبول کریں۔ لوگوں کو ویسا ہی دیکھیں جیسے وہ آج ہیں، نہ کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ یہ چیز آپ کو بہت سی مایوسی سے بچا لے گی۔ لیکن یہ تھیوری ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ حالات ایسے بھی ہیں جہاں آپ کو بالکل بھی لیٹ دیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو کب لیٹ دیم نہ کریں؟ جب کوئی خطرناک کام کر رہا ہو، جیسے نشے میں گاڑی چلا رہا ہو، تو بالکل مداخلت کریں۔ جب آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہو، جیسے اپنی تنخواہ پر بات کرنی ہو، تو ضرور کریں۔ اور جب کوئی مسلسل آپ کی ذاتی حدود کو پامال کر رہا ہو، تب بھی انہیں روکنا ضروری ہے۔ تو جب ہم اس تھیوری کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا آخری انجام، اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اندرونی سکون۔ یہ ایک بہت بنیادی تبدیلی ہے۔ اور اسے عمل میں لانے کے لیے اگلی بار جب بھی کنٹرول کرنے کا دل کرے تو خود سے یہ 3 سوالات پوچھیں۔ پہلا، مجھے آخر ڈر کس چیز کا ہے؟ دوسرا، یہ کس کا معاملہ ہے جس میں پڑھ رہا ہوں؟ اور تیسرا، زیادہ سکون کس چیز میں ہے؟ یہ سوالات آپ کی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر آپ کے اپنے اندرونی سکون پر لے آتے ہیں۔ تو خلاصہ بہت سادہ سا ہے۔ جب آپ جانے دیتے ہیں تو آپ کنٹرول کرنے کی وہ تھکا دینے والی توانائی کو سکون اور وضاحت کے احساس سے بدل لیتے ہیں۔ آپ ان چیزوں پر اپنی توانائی ضائع کرنا بند کر دیتے ہیں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس آخری سوال پر چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ کیا ہوگا اگر آپ بس انہیں کرنے دیں؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔